गुड इवनिंग साथियों। मैं आज थोड़ा बहुत इचिमुकी के बारे में बताऊंगा। इचिमुकू इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट इंडिकेटर जो मार्केट में एक अच्छा खासा ट्रेंड देता है। और इचिमुकू एक जापानीज बेस्ड फाइनेंशियल ट्रेडर का इनोवेशन है इन अर्ली 1950s। और वो बेसिकली आपको एक सिंप्लीफाइड वर्शन दे देता है कि भाई आखिर मार्केट में बन क्या रहा। ठीक है। इचिमुकू कहा जाता है, इतना सेफ है कि वो अगर ट्रेंड डेवलप हो रही है तो उसका पूछ और उसका जो सर के ऊपर वाले बाल रहते हैं, ये दोनों को निकाल दो, बीच में का जो भी मार्केट की ट्रेंड है वो दे देता है। यानी कि इचिमुको आपको शायद एक बॉटम बनने के बाद एक हायर लो पे आपको एक ट्रेंड देती है। मैं बताना चाहता हूं कैसे इचिमुको आपको ट्रेंड देती है। बहुत से लोग पैसा इसलिए गवाते हैं कि वो बॉटम को ढूंढने की कोशिश करते हैं एंड इट इज वेरी बैड। ये बॉटम बना यहां पे। ठीक है। इचिमुको आपको एंट्री यहां से देगी और आपका स्टॉप यहीं पे रहेगा। लेकिन इचिमुको आपको यहां बाय करने की परमिशन नहीं देगी। और ये जो पूरा ट्रेंड है, ये दोनों फर्स्ट वाला आपको 9 पीरियड में बाउंस देगा, सेकंड वाला आपको 26 पीरियड में बाउंस देगा, फिर आपको एक नई रैंक देगी। फिर ये 26 पीरियड को आके टच करेगा और फेलियर टू मूव हाई, और यहाँ पे एक टीजे क्रॉस होती है और आपको यहाँ पे एग्जिट करनी है। ठीक है, मैं अभी बताता हूँ थोड़ा। ये 75 मिनट्स का है। यहाँ पे मैं इचिमुकू क्लाउड पे लगा देता हूँ। मैंने आपको क्या बताया कि आपको इचिमुकू एक अच्छा खासा बाय सेटअप यहाँ पे देगी। यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है, यहाँ पे स्टॉप है उसका, बाहर आ गया क्लाउड के ऊपर, फिर क्लाउड से बाउंस किया। दिस इज 9 पीरियड, 9 पीरियड के अंदर से बाउंस किया। दिस इज 26 पीरियड, क्लाउड के ऊपर है, बाउंस किया, फिर गया, फिर ये बाउंस किया 26 पीरियड। ये जो लाल वाला है ये 26 पीरियड है। ठीक है। और ये ब्लू वाला है ये 9 पीरियड है। फिर यहाँ फेल टू मूव है, यहाँ पे फ्लैट बना है, 26 फ्लैट है, 9 भी फ्लैट है। इसके नीचे आते ही आपका एग्जिट होना चाहिए। दैट मीन्स इचिमुकु कहता है कि आपको आपका एंट्री यहाँ रहना चाहिए और यहाँ से लेकर आपका एग्जिट यहाँ होना चाहिए। 1033 पॉइंट्स। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इचिमुकु सेज। आपको लगता होगा यार ये बहुत बढ़िया चीज है, ठीक है। और जब भी ये नीचे आता है, इचिमुको यहाँ पे कहीं भी आपको सेल के सेटअप नहीं देगी। यू आर नॉट ऑथोराइज टू सेल हियर बिकॉज दिस इज बिकॉज ऑफ द क्लाउड। अगर ये नीचे आती है, जब ये नीचे आती है, देन इट नोज दैट इट इज ए साइन ऑफ द वीकनेस। और नीचे आने के बाद एक बार ऊपर जाती है, यहाँ पे फेलियर टू मूव हाई, यहाँ पे अगर नीचे होती है तो यू कैन गो फॉर द वन मोर सेल हियर। यानी कि अगर ये फेल होती है ऊपर जाने के लिए, तो आप जब सेल करोगे यहाँ पे, तो इट विल कम बैक टू द दिस पिवटल पॉइंट। यानी कि इट विल गिव यू द सेफ एंट्री मेथड, प्रोवाइडेड ये जो है इट शुड बी फ्लैट, ऐसा फ्लैट रहना चाहिए। बट इट इज ग्रीन, इट इज ग्रीन। इसका मतलब क्या है, यहां भी देखिए, यहां भी आपको एंट्री कहां पे मिला, यहां पे मिला एंट्री, और यहां पे आपका स्टॉप है। यहां से यहां तक गए और प्राइस एक्शन जो कहता है उसमें एग्जिट होना है, और इन दोनों के बीच में हमेशा बाय सेटअप देता है, हमेशा बाय सेटअप देता है। तो इचिमुको है क्या है, इट इज मेड अप ऑफ 5 कंपोनेंट।
So let me remove this. It is made up of 5 component. मैं पहले ये one by one component बताते जाऊंगा. I will remove everything now. ऐड करते जाऊंगा और बैकग्राउंड भी ऐड करते जाऊंगा. फर्स्ट आई विल गो विथ द कन्वर्शन लाइन. कन्वर्शन लाइन को थोड़ा ब्लू कर देते हैं, थोड़ा एक्सपांड कर देते हैं. एंड लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज कन्वर्शन लाइन. कन्वर्शन लाइन इज बेसिकली, शायद आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, 9 पीरियड हायर हाई प्लस 9 पीरियड लोअर लो डिवाइडेड बाय 2. इसका जो मीन वैल्यू आता है, दिस इज कॉल्ड टेंकिंसन. इसे टेंकिंसन बोला जाता है, या इसे बेस लाइन भी बोला जाता है. यहां पे क्या बोला इन्होंने? कन्वर्शन लाइन. सॉरी, बेस लाइन नहीं, कन्वर्शन लाइन. दिस इज फर्स्ट सिग्नल. समझो कि आपको कुछ खरीदना है तो मिनिमम पिछले 9 पीरियड से ऊपर वाला खरीदो, और यहां पे इमीडिएट आपकी लो रहना चाहिए, और ये हमेशा आपको एक सपोर्ट देती जाएगी. ठीक है, मैं अभी थोड़ा सैंपल दिखा रहा हूं आपको. फिर बाद में आते हैं बेस लाइन की तरफ. बेस लाइन इज ए रेड कर देते हैं, नंबर ये कर देते हैं. बेस लाइन is also a calculation of moving average. 26 period higher high plus 26 period lower low divided by 2 is equal to mean value, which is Kijun से इसे कीजुनसेन बोला जाता है. मैंने शुरुआत में आपको क्या बोला कि आपको जब भी ये 26 पीरियड के ऊपर जो ये क्रॉस ओवर देगी, दिस इज योर बाय सेटअप एंड दिस इज योर स्टॉप. ठीक है, पीपल ट्रेड दिस आल्सो यूजिंग 26 पीरियड का. ये देखिए, दे ट्रेड दिस आल्सो. ये भी हम ट्रेड करेंगे इसे करके. वी विल ट्रेड दिस. नो इश्यूज, यू कैन ट्रेड. फिर इसके बाद आती है लैगिंग स्पैन. लैगिंग स्पैन को मैं ब्लैक कर देता हूं. और लैगिंग स्पैन एक ऐसा चीज है जो आपको प्रीवियस 26 डेज प्रीवियस में क्या हुआ था, यानी कि इससे पहले जब आप प्राइस को समझो, यहां पे लो बना. ठीक है, तो इसको लो को पकड़ते हैं, इस लो को पकड़ते हैं. ठीक है, इस लो से 26 पीरियड को पीछे चलो आप. एग्जैक्टली 26 पीरियड में प्राइस कहां था? इट वॉज हियर. ठीक है, इट वॉज हियर. यहां पे प्राइस वॉज हियर. समझ में आया आपको? देन दिस बेसिकली शोज वेयर वॉज द प्राइस. ये आपको पहला दिखाता है 26 पीरियड का. whenever price crosses the whenever this 26 पीरियड वाला प्राइस, ये when it crosses this line, ये जो प्रीवियस प्राइस लाइन को ये जब क्रॉस करती है, दैट इज कॉल्ड एज एन बुलिश साइड. ठीक है, तो ये कहां पे क्रॉस हुआ है? आई विल शो यू एग्जैक्टली. ये इसी कैंडल पे क्रॉस हुआ. यहां पे से यहां पे 26 पीरियड पीछे आते हैं. एग्जैक्टली यहां पे, और इसके ऊपर जाएंगे. व्हेन यू गो अबव इट, इट हैज क्रॉस्ड अबव इट. यानी कि आप कह सकते हो कि भाई इस कैंडल पे एक्चुअली इसने इसे क्रॉस कर लिया है. ठीक है, बट हियर इट इज
एक मिनट। तो it basically gives you the idea कि where the price is there. The moment when the price closes here, you can see it is closing above that and it is a bullish sign. ठीक है, यहां पर भी आप देख सकते हो प्राइस क्लोज हियर एंड आई थिंक प्राइस क्लोज हियर। तो इसके नेक्स्ट वाले कैंडल में आप देख सकते हो प्राइस क्लोज हियर। इसके नेक्स्ट में गैप में बाहर आ गया ये। ठीक है, it takes out your crucial टर्निंग पॉइंट्स। वो टर्निंग पॉइंट निकाल देता है आपके इसमें से। बट इफ यू यूज इट ऑन द डेली, अगर आप जब डेली पे यूज करेंगे, सो इट विल गिव यू लॉट ऑफ दिस थिंग। तो इसे कहते हैं, एक मिनट, लैगिंग स्पैन इज बेसिकली span is equal to price behavior, price closing price, close in relation to current and previous 26 period। करंट प्राइस से और प्रीवियस 26 प्राइस में कहाँ प्राइस क्लोज हुआ है वो बताता है, रिलेशनशिप बताता है। देन लेट्स कम टू, ये लीडिंग स्पैन ए है। दिस बेसिकली सजेस्ट दैट, एक मिनट, इसे कुछ बदलाव देते हैं। हाँ, ये लीडिंग स्पैन ए और लीडिंग स्पैन बी, इसे भी थोड़ा बदलाव दे देते हैं। राइट, अच्छा ठीक, अच्छा ठीक। लीडिंग स्पैन ए एंड लीडिंग स्पैन बी, ये दोनों आपको लाइन दिखाई दे रहे हैं। ये जब भी क्रॉस ओवर होते हैं, from down to up is in a bullish sign, from up to down is in a bearish sign। एक मिनट, मैं आपको कंफ्यूजन नहीं करना चाहता, पहला ये बाकी तीनों निकालता हूँ। ये कन्वर्सन लाइन निकालना, लैगिंग स्पैन, अब मैं ये दो ही डाला। ठीक है, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस। नाउ व्हाट आर दिस? स्पैन ए, एक्चुअली वो लोग बोलते हैं चिकाओ स्पैन ए बोलते हैं, एंड स्पैन बी बोलते हैं, छिकाव बोलते हैं। लेकिन आप स्पैन ए स्पैन बी बोल सकते हो। इन दोनों में क्या है? दीज आर स्पैन ए इज इक्वल टू टेंकिन सेन प्लस केजन सेन डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू मीन वैल्यू। यहां पे आपको ध्यान में रखना है, टेंकिन सेन 9 पीरियड है। यहां पे आपको ध्यान में रखना है कि टेंकिन सेन 9 पीरियड है। दिस इज 9 और यहाँ पे एक्सक्यूज मी प्लस आपको 26 पीरियड डिवाइडेड बाय 2 और मीन वैल्यू, ये आएगी आपको स्पैन ए।
हाँ, ये आ गया आपको स्पैन ए। तो ये 9+26 पीरियड का, 9+26 पीरियड का मतलब क्या है? 9+26 होता है 35 पीरियड का। 35 पीरियड का डिवाइडेड बाय 2। लेकिन ध्यान रहे, ये रेगुलर मूविंग एवरेज नहीं है। दीज आर नॉट रेगुलर मूविंग एवरेज, दीज आर वोलेटाइल मूविंग एवरेज। वोलेटाइल मतलब है ये हाईएस्ट हाई और लोवेस्ट लो के वैल्यू को, पूरा वैल्यू को लेता है। ये सिर्फ क्लोज नहीं लेता है। मूविंग एवरेजेस टेक द क्लोज वैल्यू, बट दिस टेक्स द एंटायर वैल्यू, सो इट इज अ वोलेटाइल वैल्यू। कंप्लीट वोलेटिलिटी रहता है इसमें। प्लस इसे देन स्पैन ए is positioned 26 period ahead। यानी कि ये जो कैलकुलेशन है इसको 26 पीरियड आगे डाल देते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं, अगर आप अपना लास्ट कैंडल ये है, यहां से आप देखेंगे 26 पीरियड को एग्जैक्टली, इट क्लोजेस एट 26 पीरियड। ओके, यहां पे कहे 26 पीरियड एक्चुअली नेक्स्ट ओपनिंग इज 26 पीरियड का, तो उसको प्रोजेक्ट करती है वो, इट प्रोजेक्ट्स दैट। देयर इज सम कैलकुलेशन एरर यहां पे। ये या देयर इज सम कैलकुलेशन एरर, ठीक है, बट दिस इज एक्चुअली कैलकुलेटेड इन दैट वे। सॉफ्टवेयर इज शोइंग दैट, बट इट इज नॉट, वी आर अनेबल टू कैच इट। ओके, सॉफ्टवेयर दिखाता रहता है बट वी आर अनेबल टू कैच इट। स्पैन बी जो है, ओके माफ कीजिए, स्पैन बी जो है span B is equal to same span A value, span B is equal to 52 period higher high plus 52 period lower low divided by 2 is equal to mean value projected 26 period ahead, प्रोजेक्टेड 26 पीरियड अहेड। यानी कि इसको भी इन्होंने 26 पीरियड आगे रखा है। 52 पीरियड का हायर हाई, 52 पीरियड का लोअर लो, ये दोनों को कैलकुलेट करके एक मीन वैल्यू डालता है 52 पीरियड का। इट बिकम्स अ बॉटम सपोर्ट, इट बिकम्स अ टॉप रेजिस्टेंस। ठीक है, दिस इज 52 पीरियड, दिस इज 52 एंड दिस इज अराउंड टर्म 18 पीरियड का आप पकड़ सकते हो, बिकॉज 35 पीरियड का डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये 18 पीरियड का समझ सकते हो। यू कैन टेक इट एज एन 18 पीरियड। ठीक है, नाउ द ब्यूटी ऑफ दिस इज दैट पीपल आर, वी कैन यूज अ बैकग्राउंड प्लॉट, वी कैन यूज। ठीक है, आप यहां पे ये लाइन निकाल दो, बैकग्राउंड प्लॉट बच गया, एंड यू कैन पुट द अदर लाइन्स लाइक ये तीनों डाल दो। ठीक है, द ब्यूटी इज दैट इट कैन टेल यू द फ्यूचर वेयर इट इज हेडिंग, whether future is bright or future is bearish. When this crossover took place, I want to go back from this crossover to here, 26 period पीछे का, so I want to go back from somewhere, yes, somewhere this bar basically,
When this bar closed below the Kijun Sen, Tenkan Sen, then this was indicating future is bearish. Actually, this bar, because the software is little confusing, this bar is actually ये bar पे. Then how it behaved is, ये जैसे ऊपर गया, यहाँ क्लाउड भी ऊपर गया, उसके बाद क्लाउड नीचे आके ऐसा किया, उसके बाद क्लाउड नीचे आके ऐसा किया, फिर ऐसा आया, फिर ऐसा आया, यहाँ आने के बाद क्लाउड फ्लैट हो गया. बिकॉज फ्रॉम हियर द प्राइस स्टार्टेड कमिंग इनसाइड इट. तो क्लाउड ऊपर का तो ऐसा ही जैसे ही वैसे ही है, लेकिन फ्रॉम हियर you can see from here it is 18.5 period, it started contracting. यानी कि जो ये MACD का आप जो हिस्टोग्राम देखते हो ऐसे, इट वर्क्स लाइक एन हिस्टोग्राम. यार आप हिस्टोग्राम देखते हो MACD का, ये हिस्टोग्राम स्लो होते आ रहा है, ये हिस्टोग्राम स्लो होते आ रहे हैं. आई विल शो यू द MACD नाउ, जस्ट अ मिनट. आई विल रिमूव एवरीथिंग, आई विल जस्ट पुट एन MACD. अभी आप अच्छा MACD, ये MACD जैसे ही दिखाई देता है, ऐसे करते MACD से अच्छा ऑसम ऑसिलेटर डाल देते हैं. अच्छा ये भी बुलिश है. हाँ, तो MACD एंड ऑसम ऑसिलेटर बोथ आर बुलिश. तो ये मुझे यहाँ का जो कंप्रेशन है वो मुझे हिस्टोग्राम में दिखाई नहीं दे रहा है, बट यू कैन अंडरस्टैंड दैट. एंड सरप्राइजिंगली व्हेन यू पुट इट ऑन द डेली, आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे डेली में? मार्केट इज स्टिल बुलिश, मार्केट अभी भी बुलिश है. मार्केट हैज मेड ए बी एंड सी, मार्केट इज ए बी एंड सी. तो मार्केट नीचे यहाँ तक आके क्लाउड के पास सपोर्ट लेके जा सकती है. यस, इट कैन गो. एंड व्हेन यू पुट इट ऑन द वीकली, अगर आप समझो वीकली में ट्रेड करते हो, यू कैन कम टू नो वीकली बोथ द लाइन्स आर हॉरिजॉन्टल. यानी कि 9 वीक्स एंड 26 वीक्स बोथ आर हॉरिजॉन्टल, बट देर इज ए ह्यूज अपसाइड मूव अवेलेबल. कैन दिस बिकम ए रेजिस्टेंस? बट दिस इज द अपसाइड मूव इज विजिबल हियर. जब ये नीचे आया, देन वी नो दैट दिस इज अ वेरी स्मॉल कंट्रैक्शन. दिस इज वेरी स्मॉल. ठीक है. So we consider this is still a bullish this thing. And when you go to the monthly, which is very important, you can come to know अगर आप मंथली में ट्रेड करते हो, एक मिनट, इट इज अबाउट TK क्रॉस, यहां पे आपका एंट्री रहेगी. यू विल नेवर मेक एन एग्जिट इन द निफ्टी और निफ्टी बीज में. आप मंथली देखो, ये घिसते गया, नीचे आया, फिर गया. ओनली हियर यू कैन गो बिकॉज यू कैन मेक एन एग्जिट हियर. दिस इज हाउ फॉर इन्वेस्टर्स इट पेज यू. फॉर इन्वेस्टर्स दिस इज हाउ यू कैन मेक 13,990 पॉइंट्स in the Nifty. Yes, on the daily basis you need to be aware. On daily basis में भी जाना पड़ता है, hourly basis में भी जाना पड़ता है, but this is the bullish momentum of 14,000 points. निफ्टी में 14,000 पॉइंट आपने लिया है. 50 पहला निफ्टी 50 का आता था, बाद में 75 बना दिया उन्होंने. If you made this is the biggest money. अच्छा, 5 साल के लिए 14,000 पॉइंट है, यानी कि साल में 3,000 पॉइंट तो आपको आराम से मिलेगा ही मिलेगा. एंड आपको डेली पे रिवर्सल होने की वेट करनी है, लगाना है आपने काम. डेली पे रिवर्सल होने की वेट करनी है, आपको पैसा लगाना है. ठीक है. सालाना 3,000 पॉइंट यार को 2-3 लाख रुपए हर साल देते जा रहा है. यू कैन गो फॉर द क्वार्टरली में जा सकते हो कि मैं 3 महीने के जा सकता हूं क्या? हाँ, जा सकते हो. बट व्हाट यू सी इन द क्वार्टरली, द डेटा इज वेरी क्लियर, इट इज ओवररन.
बहुत रन हो गया है, तो हम लोग क्वार्टरली नहीं देखते। यू कैन गो फॉर मैक्सिमम, मैं बोलता हूँ क्वार्टरली मत देखो, आप अपने डीलर ट्रेडर के आई मीन ट्रेडिंग इसमें आप जाके 2 हफ्ते का देख सकते हो। यू कैन गो फॉर द 2 वीक्स, यू कैन सी द 2 वीक्स हियर। आपको क्लियर कट देगा, लेकिन इसका डेटा कम है, ही हैज लेस डेटा। 94 के डेटा नहीं है इसके पास, ब्रोकर के पास नहीं है, बट ये देख सकते हो आप, इट इज टेकिंग सपोर्ट ईयर। अच्छा, 2 वीक्स जब यूज करते हो तो उसका एक डिसएडवांटेज भी है कि कैंडल कब से शुरू हुआ है, 10 नवंबर से शुरू हुआ है, तो और एक हफ्ता उसको कंप्लीट होने के लिए चाहिए। हम्म ये और दूसरा क्या है, हम लोग क्या बोलते हैं पता है, ये क्रॉस ओवर होने के बाद हमें एक रिटेस्ट नहीं मिला, वी डिडंट गेट द रिटेस्ट। रिटेस्ट हमें यहाँ पे कहीं 25,100 के पास चाहिए, वी नीड ए रिटेस्ट। एंड यू कैन सी दिस इज ए बी एंड सी, ए बी हो सकता है ये सी, एंड देन वी कैन गेट रिटेस्ट। और इस बार गया तो ये 21,000, अगर ये क्लाउड के अंदर जाती है देन इट विल गो टू 21,300 समथिंग। बात समझ में है? ठीक है। यू कैन ऑल्सो लुक इन टू 2 आवर्स, 2 डे, 2 दिन का भी देख सकते हो आप। बात क्या है मैं बताता हूं आपको। इट इज द मोस्ट सेफेस्ट वे टू ट्रेड, इट इज द मोस्ट सेफेस्ट वे टू ट्रेड। 2 दिन में आपको बहुत से वॉल्टिलिटी मिलेगा, यू कैन गो फॉर 7 days ऑल्सो। 2 दिन में बहुत वॉल्टिलिटी मिलता है, एंड निफ्टी इज बीइंग ट्रेडेड इन दैट वे, इट्स टू मच वॉल्टिलिटी इज देयर इन द निफ्टी। ठीक है, आई होप इसके बारे में आपको पूरी तरीके से जानना है कि भाई कैसा एंट्री करना है, कैसा एग्जिट करना है, और कैसा आगे ये करना है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू थिंक। अच्छा, यहाँ पे प्राइस क्लाउड के ऊपर आया है, ये सिको स्पैन भी क्लाउड प्राइस के ऊपर आया है, बट यहां पे अभी भी बेरिश सेंटिमेंट है, ये ऊपर नहीं गया है। आई विल नॉट ट्रस्ट दिस। बात समझ में आई? आई वॉन्ट द प्राइस टू कम बैक एंड टेस्ट दिस हॉरिजॉन्टल लाइन, यहां पे कुछ नाटक करे एंड एक पैटर्न बना के ऊपर की तरफ जाए। एट दैट मोमेंट इफ आई सी ए फ्यूचर ग्रीन क्लाउड, देन यू कैन वर्क ऑन इट। अच्छा ठीक है, मैं 15 मिनट में कैन वी मेक दिस रन, देखते हैं 1 मिनट। कैन वी यूज इट ऑन 5 मिनट्स? यस, विल सी। 5 मिनट देख सकते हैं, 1 मिनट। यहाँ पे मैं आई सजेस्ट गो फॉर न फ्रैक्टल ब्रेक का एक सिस्टम है जो हम विश्वास करते हैं। गो फॉर अ फ्रैक्टल ब्रेक, फर्स्ट फ्रैक्टल आउटसाइड द मूविंग एवरेज और आउटसाइड द Kijun-sen, दैट इज ऑलवेज अ बाय सेटअप। अगर आप फ्यूचर में देख रहे हो तो दैट इज ऑलवेज अ बाय सेटअप। देखते हैं, चलो लेट्स सी दिस, सेव दिस एंड लेट्स गो फॉर द, अरे ये कहाँ से आ गया, 1 मिनट। रिप्ले कहाँ है, वेयर इज द रिप्ले? इट्स हियर, सॉरी। सो लेट्स सी, या डेटा तो है, आ रहा है, ठीक है, लेट्स सी। अब फ्यूचर का यहां पे आप देख सकते हैं, कृपा करके यहां ध्यान दीजिए, इट इज स्टिल नॉट ग्रीन, इट इज स्टिल नॉट फ्लैट। ठीक है, सो दैट मीन्स ये शॉर्ट सेल अभी भी कंटिन्यू रहेगा। समझ में आ रहा है आपको अभी? अच्छा, इट हैज गॉन डीप आउटसाइड, यहां पे फर्स्ट इट व्हेन इट गोस डीप आउटसाइड, इट इज द फर्स्ट क्लोज अबव टिंकिंसन। ठीक है, टिंकिंसन के ऊपर फर्स्ट क्लोज है, हमें ऐसा वाला एक फ्रैक्टल चाहिए, उसके ऊपर अगर प्राइस जाती है तो वी आर गोइंग टू बाय, बट वी विल वेट एंड सी। अच्छा, this candle basically, excuse me, this candle close above this, and this is the buy setup actually.
और यहाँ पे ये एकदम से पुश हो गया, तो इट इज़ ए, यहाँ तक ये प्राइस जाएगा। एक आइडियल अंडरस्टैंडिंग है दैट इट विल गो अप टू हियर। यूजुअली इट विल गो अप टू हियर, ठीक है, यहाँ तक ऊपर जाएगी और उसके बाद ये आएगी। सो यू कैन गो फॉर अ बाय नाउ। ये थोड़ा हमारा बाय स्टॉप रहता है, बाय स्टॉप ये फर्स्ट फ्रैक्टल के ऊपर, एंड यू कैन बुक अ प्रॉफिट ओवर हियर 25,465 में। आप ये 50 पॉइंट वाला एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का एक स्ट्रैटेजी आप पकड़ सकते हो। अच्छा, here basically it gives us a first support, indicating it will make a new high. So when it goes here, I will sell it and I will book my first profit. You, 1 second please. So I will book when it goes the first above there. So practically I should book now. Okay, so my profit is, अच्छा 56.85 पॉइंट्स। अच्छा ये, अच्छा ओके, इतना पॉइंट्स मेरा प्रॉफिट है। सो आई एम सेलिंग इट नाउ एंड यू कैन सी आफ्टर दैट इट विल पुल बैक, इट विल पुल बैक। तो अभी ये क्रॉस हो गया है, बट इट विल पुल बैक ऑलमोस्ट ये लेवल पे पुल बैक करेगा ही करेगा। आई विल शो यू नाउ एग्जैक्टली, दैट इज द रीजन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, चला गया ये। Okay, now it has pulled back. Should we have to buy? The answer is no. We need one fractal above. एक फ्रैक्टल ऐसा वाला एक फ्रैक्टल चाहिए, यहाँ पे ये और एक बार ठप्पा मारेगा, ऊपर फ्रैक्टल देगा, उस फ्रैक्टल क्रॉस होते ही वी नीड टू बाय। ठीक है, देखते हैं, लेट्स सी। आई विल शो यू नाउ। दिस इज अ बिग मूव एक्चुअली। आपको लगता होगा अरे इतना बड़ा मूव होने के बाद इसके ऊपर हम कैसे बाय करें। इट हैज कम बैक, but you are not going to buy, you are going to put a buy stop above here. Trust me, this rule will help you. Okay, yes, the buy is entered here. I will enter the buy here. Now this is widening, ये दोनों वाइड हो रहे हैं, तो आई विल कीप द ट्रायलिंग ऑफ दिस। ये जो टिंकिंसन है उसका, किजनसन है उसका, मैं स्टॉप ट्रायलिंग करते जाऊंगा। एक्चुअली ये रिप्ले में बता नहीं पा रहा हूं एग्जैक्टली। सी, इट इज गोइंग अप अगेन, इट इज गोइंग अप अगेन। Again it is bounced, again it is bounced, and this time I'm going to book the profit now. Okay, now I will book the profit. Now it is showing 142.2 points actually into 75 कर लीजिए, उसमें जो है आपको देगा। अभी आपको समझ में आ रहा है why we wait for this fractal to break even though we are above the cloud. We don't buy here, we buy here. समझ में आ रहा है? I think there is a lot of things you need to understand. आप इसको देख सकते, it will consolidate now, it will consolidate। एक बार ये ऐसे बीच में आएगा, कंसोलिडेट करेगा, फिर से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। It will do something like that, you will see. This time it will come down, yes exactly. Yes, and it might take support from this cloud, यहाँ से बाउंस भी हो सकती है। I don't know about it, अभी देखते हैं, आपको दिखाते हैं।
It is still in the consolidation phase. Now I want to tell you something. What has happened here? ये 26 पीरियड आगे है और यहाँ पे क्या हो गया, कंसोलिडेशन एकदम नैरो हो गया. अगर ये इसके नीचे आती है, द मार्केट विल बिकम बेरिश, क्योंकि जो चिको स्पैन जो है वो नीचे है, प्राइस के नीचे आ गई. समझ में आया आपको? अभी ये थोड़ा जागरण जैसा दिखता है, लेकिन इट इज अ वेरी गुड सिंबल. आप यहां देख सकते हैं, इट हैज ऑलरेडी टर्न इनटू बेरिश, बट वी नीड एन एक्सपेंशन. नीचे ऐसे मुंह खोलना चाहिए, ये ऐसा बड़ा मुंह खोलना चाहिए, देन ओनली वी थिंक इट इज ए बेरिश. मुंह खोला, इट्स अ बेरिश. So we sell, where we sell actually, we break up this. अभी आपको समझ में आ रहा है? आई होप मैं समझाने की कोशिश में मेरी करेक्ट है. द आइडियल अंडरस्टैंडिंग इज दैट यू पे अटेंशन एंड यू मेक मनी, दैट्स ऑल. यहां पर भी यू पे अटेंशन, यू मेक मनी. हमारा बाय क्या था? हमारा बाय यहां था, हमारा प्रॉफिट कहां था? यहां था, एंड वी बुकड ऑलरेडी आवर प्रॉफिट हियर. और बाय वाज हियर और प्रॉफिट वाज हियर. इसके ऊपर कहीं हमने प्रॉफिट रखा था, वो बाय हो गई, बुक हो गई. 50-60 पॉइंट लास्ट आधा घंटा में हमने 50-60 पॉइंट बुक कर लिया. एंड यू कैन ट्रेड, सपोज फॉर एग्जांपल यू वांट टू ट्रेड ऑप्शंस. आई विल शो यू द ऑप्शंस एग्जैक्टली. मैं मंथली ऑप्शंस में लेके चलता हूं आपको. एंड चलिए यहाँ पे चलते हैं. विल गो विद दिस एंड माफ कीजिए, यू कैन सी दिस. यू कैन गो डाउन टू 3 मिनट्स. ऑप्शन में 3 मिनट में हम लोग सजेस्ट नहीं करते हैं. यस, यहां पे आपका बाय स्टॉप रहना चाहिए, ठीक है. 195 में बाय स्टॉप, आपका प्रॉफिट यहां पे रहना चाहिए. हो गया आपका 234 रुपीज, 40 पॉइंट्स, 50 पॉइंट्स आराम से. आराम से. लेकिन इसे पूरा समझने के लिए आपको यू हैव टू लर्न इट. इफ यू आर इंटरेस्टेड, यू आर वेलकम टू लर्न. एंड मैं ट्रेनिंग कोर्स में जो है आपको ये बता देता हूं. इचिमोकू, दिस विल टेक अराउंड 2 months टाइम टू टीच यू. इसके साथ आपको टाइम कैलकुलेशन भी सीखना पड़ेगा. तो थोड़ा बहुत ये 2 महीना लगेगा आपको, 2 से 3 महीना लगेगा, बट इट इज मोस्ट सेफ टू ट्रेड. ओके, ऑल द बेस्ट. थैंक यू.